नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी दादी नन्ही और उनका नया साल। डॉक्टर संगीता झा जी हिंदी जगत की एक जानी मानी और लोकप्रिय लेखिका हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बरसों बीत गए उस यादगार नए साल को बीते। इस कहानी की नायिका अम्मा जी को गुजरे भी 20 साल बीत गए और उनकी नन्ही की गोद में उसकी अपनी नन्ही आ गई है। मेरी भी कनपटी पर काफ़ी सफ़ेद बाल आ गए हैं और लोगों को भी मुझे इन साल्ट एंड पेपर वाले लुक में देखने की आदत हो गई है। बालों को ना रंगना और छोटे बॉय कट बाल मेरे आलस्य की वजह से हैं। कौन करे इतने जतन, लेकिन मज़े की बात है लोग इसे मेरा स्टाइल समझते हैं। शुरू में बच्चों को लगता था कि उनकी मम्मा ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ी लगती हैं, पर अब उन्होंने भी टोकना छोड़ दिया है। पति तो आजमगढ़ से हैं, जिन्हें किसी भी किस्म के दिखावे से सख्त नफरत है। दोनों बेटियों ने माँ बाप दोनों से कलर कराने की जिद की। मैं तो चुप रही, पति तो लगभग चिल्ला ही पड़े। खबरदार डाई करने की बात की। जब मैं मर जाऊं तो सजाने से पहले बालों को काला करके खुश हो जाना। छोटी बेटी तो गुस्से से लाल हो गई और मुझे तंज करते हुए बोली, हाउ डिड यू लिव विद दिस मैन ऑल दीज ईयर्स? ही इज़ इम्पॉसिबल। हम अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से ही जीना चाहते हैं। मैं आपको एक ऐसी अम्मा की कहानी बता रही हूँ जो सन 2000 में 65 की उम्र में भी अपनी पोती की खातिर अपना पूरा कायाकल्प कराने को तैयार थी। ये कहानी थी मेरे पड़ोस में रहने वाली मालती सिंह जी की। जब हम छोटे थे तब उस घर में मालती जी, उनके पति महेश चाचा और 2 बेटे अमितेश और अजितेश रहते थे, जिन्हें मैं अम्मी भैया और अज्जी भैया बुलाया करती थी। सिंह परिवार में कोई बेटी नहीं थी, इससे मुझे वहाँ अपने परिवार से ज़्यादा प्यार मिलता था। जहाँ मेरी माँ 4-4 बेटियों की पैदाइश पर रोती थीं, वहीं मालती जी माँ से रश्क करती थीं। कहती, देखो मिसेस अग्रवाल के कितने ठाठ हैं, 4-4 बेटियाँ, हर काम में हाथ बटाती हैं। उनका घर देखो, फर्श पर चेहरा देख सकते हैं, और हमारे यहाँ सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मालती आंटी के दोनों बेटों को घर से कोई सरोकार नहीं था। बड़े भैया तो हमेशा अमेरिका की बातें करते। उन दिनों यानी 1970-80 के दशक में ना तो इंटरनेट था और ना ही सेल फोन। अम्मी भैया ने सारी जानकारी पुस्तकों से ही ली थी। छोटे भैया अज्जी जरूर आंटी की थोड़ी परवाह करते थे। सिंह अंकल थे तो पूरे दारा सिंह। बेटे उनसे कटे कटे रहते, लेकिन इससे अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेचारी आंटी हमेशा बाप और बेटों के बीच ब्रिज बनाने में लगी रहती, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। आंटी पास के स्कूल में संस्कृत पढ़ाती थी और अंकल नौकरी तो रेलवे डिपार्टमेंट में करते थे, पर थे गणित के विद्वान। बेटे भी आईआईटी में जाने का ख्वाब देखते थे और मेहनत भी कर रहे थे। तीनों गणितज्ञ आंटी का मजाक बनाते थे। इससे जाने अनजाने में मैं आंटी की प्यारी आरती बेटी बन गई। वो मुझे अरू बुलाती थी और मैं उन्हें अम्मा। मेरे घर पर माँ का हाथ बटाने के लिए मुझसे बड़ी 2 दीदियाँ भारती और जागृति थीं। बड़े भैया घर पर किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। मैं तो उन्हें कभी समझ ही नहीं पाई कि वो गंभीर पढ़ाकू थे या घमंडी। मोहल्ले की सारी लड़कियां उन पर मरती थीं, पर मजाल थी कि किसी से दुआ सलाम भी करते। बिलासपुर से 12वीं पास कर भैया बॉम्बे आईआईटी चले गए और उसके बाद बाहर के ही हो गए। छोटे अज्जी भैया अम्मा का मन लगाने की कोशिश में लगे रहते थे। अगर अम्मा की स्कूल जाते हुए साड़ी थोड़ी ऊंची रहती और उनकी फटी एड़ियाँ दिखती तो अज्जी भैया पीछे से आवाज़ लगाते, अरे अम्मा रुको, एक बात का जवाब दो, आपने क्या पहना है? ये साड़ी है कि मिडी? चलो इसको उड्डी बुलाते हैं। इतनी ऊंची साड़ी तो घर की उड़िया नौकरानी ही पहनती है। अम्मा गुस्से से पैर पटकते हुए चली जाती। कभी रोक कर कहते, अरू यहाँ जल्दी आओ, एक बड़े घमेले में खूब सारा सोडा डालकर पानी खौलाओ। अम्मा के दोनों पैरों को काट कर उसमें डाल देते हैं। बर्तन मांजने के नारियल बूथ से घसेंगे और साफ करेंगे। फिर, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो ना, वापस सिल देना। अम्मा अपने इस लाडले की नादानी पर हंसती भी थीं और थोड़ा खींचती भी थीं। वही तो था जो हमेशा अम्मा को हमेशा किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रखता। कभी इंग्लिश की बुक दे कर पढ़ने को देता और कहता, अम्मा इति स्पष्टयति, जिसका मतलब था इसे समझाइए। अम्मा बेचारी शुरू करती,
ही ट्रैवल। अम्मा का वाक्य पूरा भी नहीं होता भैया चिल्लाए, अम्मा वो टॉवल यानी तौलिया लेकर कहाँ जा रहा है। अम्मा समझ जाती उनके इंग्लिश उच्चारण की हंसी उड़ा रहे हैं। अम्मा ट्रैवल को ट्रैवल, सॉस को सास कहती। कभी अम्मा चुप रहती तो पूछता, अरे बीमार हो क्या? यहाँ हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब अच्छे हो गए हैं। अम्मा आप बुराई करती हुई अच्छी ही लगती हो। अम्मा जोर से चिल्लाती, मैं कब बुराई करती हूँ किसी की? फिर अज्जी भैया कहते, ये हुई ना बात। अम्मा आपको चुप देखना अच्छा नहीं लगता। चलो आपको इंग्लिश नहीं आती तो संस्कृत में गोष्ठी करते हैं, ममम क्षमाम देही। और फिर अम्मा हंसने लगती। लेकिन इसके बाद भी अम्मा के दिल में अम्मी भैया ही बसे थे। उन्हें वो मुन्नू कहकर पुकारती थी। उनके बॉम्बे जाने के बाद तो उन्हें और याद करती। हर हफ्ते अंतर्देशीय पत्र में एक चिट्ठी लिख भेजती। अम्मी भैया कभी जवाब नहीं भेजते। अम्मा की बेचैनी देख अंकल जी ने बड़ा जुगाड़ लगा घर पर एक BSNL का फ़ोन लगवाया। कई बार घंटी बजती, अम्मा दौड़कर उठाती और वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। अम्मा कहती, देखना अज्जी पता नहीं कौन फ़ोन करता है, मैं उठाती हूँ और वहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं आती। अज्जी भैया हंसते और कहते, अम्मा जलवे हैं तुम्हारे, इस उम्र में ब्लैंक कॉल। आसपास के लड़के छेड़ते तो नहीं हैं आपको जब आप बाहर जाती हो? अम्मा खिसिया कर कहती, ये लड़का भी ना एक मुन्नू है जो हमेशा फर्स्ट आता है और ऐसी बकवास भी नहीं करता। अज्जी भैया ने बिलासपुर के ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की। वो अम्मा की अम्मी भैया के लिए बेकरारी देखकर कहते, देख करूँ ये अम्मा भी ना अजीब हैं। मैं जीता जागता सामने हूँ और इन्हें दूर पड़े अम्मी भैया ही याद आते हैं। हर वक्त मुन्नू मुन्नू करती रहती हैं। ठीक है मैं IIT नहीं क्रैक कर पाया हूँ तो इनके चरणों में तो हूँ। देखना मैं भी नौकरी के लिए बाहर निकल जाऊँगा, फिर मेरे लिए चुन्नू चुन्नू करती फिरेंगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। छोटे अजितेश भैया का इंडियन ऑयल में चयन हो गया। उनकी पहली पोस्टिंग कोयली बड़ोदरा गुजरात के पास हो गई। उनके जाने के बाद अम्मा के घर में नीरव शांति छा गई। मैं उनकी अरू भी पहले मेडिकल की तैयारी, फिर मेडिकल की पढ़ाई के लिए रायपुर चली गई। हर वीकेंड मेरे घर वालों से ज़्यादा अम्मा को मेरा इंतज़ार रहता। बड़े भैया नौकरी करने अमेरिका गए और वहीं के हो गए। बाद में पता चला वहीं एक अमेरिकन लड़की जेनिफर से शादी कर ली। ये सन 1990 की बात है। फिर तो अम्मा मानो चुप सी हो गई थी। पता चला सन 93 में भैया को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। तब तक मेरी भी शादी हो गई थी और मैं भी पति के साथ फरीदाबाद में सेटल हो गई थी। मेरे घर से फ़ोन आए ना आए, अम्मा का फ़ोन हफ्ते में 2 बार ज़रूर आता था। अम्मी भैया ने अपनी बेटी का नाम रखा था जैस्मिन और घर पर वे उसे कभी मिनी और कभी टाइनी कहकर पुकारते थे। अम्मा ने अपनी तरफ से उसका नाम रखा था नन्ही। भैया का बेटी होने के बाद अम्मा के लिए प्यार जगा और उन्होंने अब फ़ोन पर अम्मा को जेनी और मिनी की बातें बताना शुरू कर दिया। हर 2 महीने में वो एक बार अपनी टाइनी की फ़ोटो अम्मा को लिफाफे में भरकर भेज देते। मैं तो बिलासपुर साल में कम से कम एक बार अपनी मम्मी से ज़्यादा अम्मा की वजह से जाती। अम्मा नन्ही की फ़ोटो अपनी छाती से लगाए रहती। अम्मा ने नन्ही को देखा भी नहीं था, लेकिन उनकी कल्पनाओं में कभी नन्ही कूदती तो कभी उनके गले लग उन्हें दादी दादी पुकारती। उधर अज्जी भाई एक गुजराती लड़की प्रीता से शादी कर बड़ोदरा में ही बस गए थे। उनके 2 लड़के थे, लेकिन अम्मा की जान तो नन्ही में ही बसी हुई थी। इसलिए दोनों पोतों को भी दादी से ज़्यादा लगाव नहीं था। अम्मा खुद ही अमेरिका ट्रंक कॉल लगा देती और दोनों तरफ से डांट खाती। उधर बेटा कहता, आर यू मैड, कुछ तो रहम करो, हम लोग सो रहे हैं, टाइनी जाग जाएगी, रखो फ़ोन। पीछे से आवाज़ आती, एम्स हु इज़ दिस स्टूपिड कॉलिंग एट मिडनाइट, पुट द रिसीवर डाउन, मिनी इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड। अम्मा कुछ बोलती उससे पहले उनका बेटा फ़ोन पटक देता। पता है कितना महंगा है ये अमेरिका फ़ोन करना, खुद ही करेगा तुम्हारा मुन्नू फ़ोन अगर उसे तुम्हारी याद आई भी तो। अगर अम्मा बेचारी चुप हो जाती। पति समझाते कि जब हमारा दिन होता है उनकी रात रहती है। वो लोग अब अलग कल्चर के लोग हैं। तुम्हारा अपना बेटा देखा नहीं तुमने, नन्ही कहा तो कितना चिल्लाया कि उसका नाम जैस्मिन है। जेनी को पसंद नहीं आएगा कि कोई उसकी बेटी का नाम बिगाड़े। वो टाइनी तो केवल हम लोग पुकारते हैं। कितनी बार चाहती कि अपनी नन्ही की आवाज़ सुने, पर बेटा कहता, अरे अम्मा आप भी ना, वो आपकी भाषा नहीं समझती, उसका अंग्रेजी एक्सेंट भी अलग सा है, आप ना ही बात करें तो अच्छा है।
मैं जब भी जाती और अम्मा की तड़पन देखती तो मुझे भी अम्मा पर ही गुस्सा आता। अज्जी भैया से एक बार मेरी मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि अम्मा को उनकी बीवी और बच्चों से कोई सरोकारी नहीं है, इससे वो हमेशा अकेले आते हैं। अम्मा अपने मुन्नू से कभी अलग ही नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि सिंह अंकल भी साल में 2 बार अम्मा को पड़ोसियों के सहारे छोड़कर अपने पोतों से मिलने बड़ोदरा जाते थे। मेरी दोनों बेटियां इरा और मीरा से भी अम्मा बहुत प्यार करती थीं, पर अपना खून अपना होता है, इससे अम्मा की जान अपनी नन्ही में अटकी रहती थी। मैं जब 1999 दिसंबर की छुट्टियों में बिलासपुर गई तो अम्मा में अभूतपूर्व बदलाव देखा। अम्मा मेरी बेटियों से इंग्लिश में बातें कर रही थीं और उन्होंने उनके लिए पुडिंग और केक बनाया। एक दिन तो मैपल सिरप और पैनकेक बनाकर खिलाया। अम्मा ने बेकिंग और आइसिंग का कोर्स भी कर लिया था। अम्मा की एड़ियाँ भी चिकनी हो गई थीं। साड़ी से अम्मा शॉर्ट कुर्ते और सिगरेट पैंट पर आ गई थीं। मैं और मेरी बेटियाँ शॉक्ड। हर बार वापसी में अम्मा के हाथ के गुजिये, अचार और बढ़िया साथ रहते थे, इसलिए पहले से मैंने अपनी मम्मी और दीदी को तैयार करने के लिए कह दिया था, क्योंकि पति तो सालों से मेरे मायके से आई अचार बढ़िया खा रहे थे। मेरी दोनों बड़ी बहनें बिलासपुर के पास ही रहती थीं, बड़ी दी रायगढ़ और मजली रायपुर और सबसे छोटी धमतरी। वे लोग आपस में बात कर एक एक वीकेंड माँ पापा के पास आकर रहते थे। इससे मेरे मायके में हमेशा रौनक बनी रहती थी। सिंह अंकल हमेशा अम्मा को उल्हाना देते थे। तुम ही कहती थी ना मिसेज अग्रवाल अभी ऐश कर रही हैं, 4 बेटियां हैं, कौन देखेगा बुढ़ापे में। अब देखो उनकी बेटियां कितना ध्यान रखती हैं उनका। सारा मोहल्ला और अम्मा के स्कूल के कलीग अम्मा की इस कायाकल्प पर बड़े हैरान थे। अम्मा ने मुझे बताया कि वो खुद को टाइनी के लिए तैयार कर रही हैं। टाइनी नया साल सन 2000 उनके साथ मनाने आ रही है। मैंने चहक कर पूछा, अरे वाह, आप तो बिल्कुल बम्बई से आया मेरा दोस्त की तरह स्मार्ट हो गई हैं। और आपकी नन्ही अब नन्ही से टाइनी कैसे हो गई? अम्मा का जवाब था, अरे उसका नाम तो जैस्मिन है। मेरा नन्ही पुकारना मुन्नू को पसंद नहीं। नाउ आई हैव चेंज माई सेल्फ फॉर माई टाइनी। मैं तो अम्मा की धड़ल्ले की अंग्रेजी, साफ पैर और कुकरी स्टाइल देखकर खुश भी हुई और अपनी प्यारी पुरानी अम्मा को खोकर थोड़ा परेशान भी हुई। एक क्षण के लिए नन्ही से ईर्ष्या भी हुई, क्योंकि अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार मैंने अम्मा से पाया था। बेटियों को भी इंग्लिश बोलने वाली, चाकू छुरी का इस्तेमाल करती हुई अम्मा ज़्यादा पसंद नहीं आई। मुझे तो अम्मा के हाथ से हंसिये से कटी बथुआ भाजी का स्वाद ही अलग लगता था। सिंह अंकल हंसते हुए बोले, काश तुम्हारी अम्मा ने पहले ही सब सीख लिया होता तो तुम्हारे अज्जी भैया को इंग्लिश यही पढ़ा देती। मैंने भी नहले पर दहला मारा। हाँ अंकल, और अज्जी भैया इनकी अभी वाली एड़ी देख पैर काट कर एड़ियाँ धोने की बात भी ना करते। अंकल ने बताया कि अम्मी भैया अपनी बेटी के साथ 30 दिसंबर की रात को आ रहे हैं। जेनिफर को इंडिया रास नहीं आता, इसके पहले वो जब भी आई फूड पॉइजनिंग हो गई थी। मैंने भी अपने वापस जाने की टिकट 2 तारीख की कटाई थी। सन 2000 का आगाज़ मैं भी अपनों के साथ करना चाहती थी। वो 30 दिसंबर की शाम थी। अम्मा अपनी नन्ही या कहिए टाइनी का इंतज़ार कर रही थीं। हम सब भी अम्मा के साथ बैठे अम्मी भैया और नन्ही की राह देख रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। अंकल ने फ़ोन उठाया और बताया कि अम्मी भैया और नन्ही की दिल्ली से आने वाली ट्रेन छूट गई, इससे वो लोग 31 तारीख को आएंगे। अम्मा दुखी हो गई। मैंने उन्हें समझाया, अम्मा सुना नहीं आपने, ये फ़ोन विदेश से नहीं था। विदेश से आने वाले फ़ोन की घंटी बड़ी लंबी बजती है। फ़ोन में आपके मुन्नू की ही आवाज़ थी, इसका मतलब बाप बेटी दिल्ली पहुंच गए हैं, शायद कल ही वो आ पाएंगे। उन दिनों फ़ोन की रिंग सुनकर इंटरनेशनल और नेशनल कॉल का फ़र्क समझ में आ जाता था। अभी हम लोग चाय ही पी रहे थे कि अचानक एक 7-8 साल की गोरी, सलवार सूट पहनी, 2 चोटियां डाले, बड़ी प्यारी लड़की अंदर आई। मुझे उसने उंगलियों को होंठ पर लाकर चुप रहने का इशारा किया और पीछे से अम्मा की दोनों आंखें बंद कर लीं। अम्मा चिल्लाईं, कौन? इतनी प्यारी सी आवाज़ में उस दाड़िम दशना ने जवाब दिया, पहचानो? अम्मा ने उसका हाथ छुड़ाकर जब उसकी ओर देखा तो हैरान रह गई। वो बच्ची तुरंत अम्मा के गले लग गई और अम्मा को लगातार चूमने लगी। मैं भी दंग रह गई जब उसने अम्मा से कहा, मैं आपकी नन्ही अम्मा, आपकी अपनी नन्ही। इतना सदा साफ उच्चारण, लंबे लंबे बाल और 2 चोटियाँ। कहाँ अम्मा ने जैस्मिन से मिलने के लिए खुद को बदल डाला था और वो तो अम्मा की नन्ही बनकर आई थी।
उसने बताया कि अम्मा के बारे में जब चाचू अमेरिका आए थे तो उसने सारी जानकारी इकट्ठी की थी। पिछले 1 साल में उसने हिंदी सीखी। चाचू और उनके बच्चों से रोज़ बात करती थी। उसने अपने डैड से फ़ोन करवाया कि वो लोग आज नहीं आ रहे, ताकि वो चुपचाप आकर अम्मा की आंखें बंद कर ले। पूरे घर में खुशी के लाखों दिए सबकी आंखों में जल उठे। किसी भी अम्मा को भला इससे अच्छा नए साल का तोहफा कहाँ मिल सकता था। वो सन 2000 था और अब देखते देखते सन 2026 आ गया। नन्ही अभी भी नन्ही है। उसकी शादी में हम सब भी अमेरिका गए थे और खूब मज़ा किया था। आज नन्ही की गोद में 2 साल की नन्ही नंबर 2 है और बगल में पति श्याम तिवारी। आज माँ बन गई पूरी तरह से देशी नन्ही को देखने के लिए अम्मा नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगी फिर से साड़ी पहन बढ़िया अचार बनाने का सपना ही देख रही होंगी अपनी नन्ही के लिए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी दादी, नन्ही और उनका नया साल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।